2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड क्षेत्र में खोई राजनीतिक जमीन की तलाश में जुटी समाजवादी पार्टी द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में पीडीए जनसंवाद यात्रा आयोजित कर आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की नई तैयारी की जा रही है। इसी उद्देश्य के तहत पीडीए जनसंवाद यात्रा के बुंदेलखंड प्रभारी बनाए गए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महेश कश्यप के नेतृत्व में बुंदेलखंड के जालौन जिले से बीते 18 दिसंबर से शुरू हुई पीडीए जनसंवाद यात्रा बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट के बाद 15 फरवरी को महोबा पहुंची थी, जहां पीडीए चौपाल आयोजित कर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में एकजुटता का संदेश देते हुए यात्रा के बुंदेलखंड प्रभारी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की गई। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव, हरि सिंह वर्मा, प्रेम विश्वकर्म, अर्पित यादव के साथ तमाम गणमान्य लोग एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए हैं मंत्री कि योगी सरकार उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। वहीं आज हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया। और ये भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है, महुआ में भी देखा, हम तो पूरे बुंदेलखंड में देख कर आ रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की जो फसल थी, मूंगफली की फसल, उस पर किस तरीके से दलाली हुई, किसी से छुपी हुई नहीं है। आखिर कौन कर रहे हैं दलाली? ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रहने वाले लोग, सरकार में रहने वाले लोग, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसानों का खून चूस रहे हैं। और आज हम कह सकते हैं कि आने वाला समय जब समाजवादी पार्टी का बनेगा, एक एक किसान, एक एक नौजवान को जो सुविधाएं चाहिए, किसानों के साथ जो आज उत्पीड़न हो रहा है, उन किसी भी भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो। किसानों की पार्टी के मुखिया सवाल उठा रहे हैं। कल महोबा में पूर्व केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ था, उनके द्वारा कहा गया है कि जो राम सेवकों पर गोली चलवाने वालों के खुद तो सवाल उठा रहे हैं, उनका हक ही नहीं बनता कि वो महाकुंभ में सवाल उठाए। क्या कहेंगे? आखिर मंत्री जी ये बताएं कि जो आप बात करते हैं जिस राम जन्मभूमि की, उस पे जो अधिकारी थे, आज वो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। हत्या करने वाले लोग, दंगाई लोग सरकार में शामिल हैं और उन्हीं लोगों ने गोली चलाई थी। गोली समाजवादियों ने नहीं चलाई थी। अगर नहीं चलाई हो तो प्रमाण है हमारे पास। बताइए आप उस राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? वो उस समय कौन से पद पर थे? आपको पता है? शायद मंत्री जी को पता ना हो। और वो तो सरकार में जो है, पीडीए के हक अधिकार को मारने के लिए पीडीए के लोग ही कुछ सरकार में शामिल हैं। तो ये लोग ये बातें ना करें कि राम जन्मभूमि पे गोली चलाना। राम जन्मभूमि पे गोली चलाने वाले आज उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जनता समझ रही है। और राम पर राजनीति करने वाले भगवान राम भी नाराज हो गए इनसे। तो भगवान राम नाराज हो गए तभी तो इन्हें अयोध्या हरा दी। अयोध्या नहीं हराई तो भगवान राम मिल्कीपुर, देखिए मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहीं सरकार में डीएमएसपी चुनाव लड़ रही थी। अगर समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव करा लेती तो हम आप बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं, जो हाल अयोध्या के भगवान के राम के भक्तों ने किया, वो मिल्कीपुर के लोग भी तैयार थे। फर्जी वोटर बनाए गए, फर्जी बातें करी गई। और कैसे दरोगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को धमका रहा है, गाली दे रहा है, जनप्रतिनिधि को गाली दे रहा है। तो ये किसी से छुपा नहीं है। और आने वाले वक्त में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। महोबा और हमीरपुर सपा का सांसद, लेकिन अगर महोबा का आकलन किया जाए जिले से उसकी हार है, एक सांसद की आ रही है। पिछले चेयरमैन की अगर बात की जाए, चेयरमैन चुनाव में भी आपकी पार्टी की हालत यहाँ से बेहद जमानत जब्त। क्या मानते हैं कि जिले में क्या अभी जो सपा के जिम्मेदार हैं, यहाँ के जिले के जिम्मेदार हैं या कुछ और लोग जो हैं, क्या पूरी तरीके से काम कर रहे हैं या सत्ता पक्ष के साथ मिलकर किसी प्रकार का फायदा उठा रहे हैं? इस पर आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, कोई चुनाव हो, आपने चाहे आप पार्लियामेंट का चुनाव हो,
नगर पालिका का चुनाव हो, ये धांधली करने वाले क्यों नहीं आपके द्वारा जो है आकलन किया जा रहा है? क्यों किसी कमेटी के द्वारा निष्पक्ष तौर पे यहाँ का आकलन किया जा रहा है कि क्या गड़बड़ है, यहाँ पर क्या व्यवस्था है, जबकि यहाँ से जो है जनता का वोट मिलता है, लेकिन जनता क्यों रोकती? क्यों जनता जो है यहाँ की सांसदीय चुनाव में आपको हमीरपुर से विजय मिली, लेकिन जब उसके बावजूद भी महोबा जनपद से आपकी सीट आ रही है, शहर से आपकी सीट आ रही है, जहाँ आपका मुख्यालय है, जहाँ पे आपका पार्टी कार्यालय है, वहाँ से आपकी सीट आ रही है, जिम्मेदारों के मोहल्ले से समाजवादी पार्टी आ रही है। आप देखिए, जब बड़ा चुनाव कोई होता है, पार्लियामेंट का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, 2 जिलों को हम कह सकते हैं, 3 जिलों को, एक बांदा की भी सीट इसमें शामिल है। एक मुझे सवाल का नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहे हैं बाकायदा सत्ताधारी लोगों के साथ मिलकर, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। और अगर कोई इस तरीके की बात सामने आएगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई जाएगी। और चूंकि ठेकेदारी करना और वोट का मतलब एक नहीं हो सकता। वोट जनता ने हमें दिया है, 3 जिलों का चुनाव था, पार्लियामेंट का बड़ा चुनाव होता है, तो कहीं हम हारे हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी जीत गई, तो जहां लोगों को हमने समझा लिया, लोग समझ गए, जागरूक हो गए, उन्होंने हमें वोट कर दिया। और अंततः समाजवादी पार्टी अभी कभी नाम आएगा तो यही कहा जाएगा कि महोबा हमीरपुर से समाजवादी पार्टी का सांसद है। कहीं जहां हम हारे हैं उस पर पार्टी मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, उस पर विचार करेगी। संगठन में जहां कोई जरूरत होगी हम और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। खबरों में चल रहा है कि किसी प्रकार से आगामी 6 महीनों में जो है प्रत्याशियों की घोषणा करनी आगामी 2027 में। देखिए, समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फार्मूला तय किया है पीडीए का, पीडीए के लोगों को पूरा मौका पार्लियामेंट इलेक्शन में दिया, उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी हार हो गई। यही पीडीए के लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी आगे भी मौका देंगे। और निश्चित रूप से अगर कोई प्रत्याशी को ये पहले पता लग जाएगा और उसे ये कह दिया जाएगा कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो वो अच्छी तैयारी कर लेगा, एक एक वोटर के पास चला जाएगा, संगठन भी मजबूत हो जाएगा और पार्टी की जो जमीनी स्तर की तैयारी है वो भी मजबूत हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।